जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम लोग बिहार पुलिस भर्ती 2023 का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए। जो देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है जो 16 का 32 के साथ है, तो वह संख्या क्या है। ये रेशियो का हिसाब है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो किसी संख्या का, तो मान लिया जाए संख्या x है, x का अनुपात क्या है, 27 से वही है, यानी कि समानुपात जो 16 का 32 से है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बिना कैलकुलेशन किए हुए भी इसको देख सकते हैं। तो क्या देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये 16 का 2 गुना है, तो ये भी कोई भी संख्या का 2 गुना जो कि 27 होगा, है ना। तो वैसी संख्या ढूंढना है जिसका 2 गुना 27 हो। तो 45 का 2 गुना 27 होगा नहीं, 50 का होगा नहीं, 60 का होगा नहीं, तो होगा क्या, 13.5, 13 का 2 गुना 26 और आधा का 2 गुना 1, यानी कि 27। इस तरह से ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, अगर इसको बनाना चाहेंगे तो बना भी सकते हैं। क्या बनाएंगे, तो x बटे 27 हो जाएगा ये हमारा, बराबर क्या होगा 16 बटे 32, अर्थात 16 दूना 32, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 27/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 13.5। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे भी बनाते भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 10-20 सेकंड का आपका हिसाब है, सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। यदि परिधि 1.4 मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, चलिए तो देखिए हिसाब क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, हमारा परिधि और व्यास का रेशियो दिया हुआ है ना। परिधि और व्यास का हमारा रेशियो दिया हुआ है क्या, 22:7, अर्थात परिधि 22 के, है ना, बराबर क्या दिया हुआ है, 7 एकम 7 एक और 4 11, यानी कि परिधि आपके पास दिया हुआ है 11/7। ठीक है, आप जिस तरह से भी निकालना चाहे, अगर रेशियो से भी निकालेंगे तो भी यहाँ कांस्टेंट लगा के हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परिधि 22 के हो गया, जबकि परिधि का मान दिया हुआ है 11/7, तो इसलिए के का मान यहाँ से निकाल दीजिए। तो 11 दूनी 22, अर्थात के का मान निकल गया 1/14। और यहाँ क्या है, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास क्या दिया हुआ है हमारा, 7 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो व्यास 7 और मतलब 7 के हो गया। ठीक है, 7 के, यानी कि के का मान अगर आप रख दीजिए तो 7 गुने 1/14। और पूछ क्या रहा है, आपका त्रिज्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो त्रिज्या, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो इसको आधा कर देंगे, यानी 1/2 से गुना कर देंगे। तो ये 7 दूनी 14, अर्थात ये हो जाएगा क्या हमारा 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो रेशियो में भी जाएंगे तो वो भी करेंगे। तो क्या है, परिधि का मतलब हो गया हमारा रेशियो 22 बराबर कितना है, वास्तव में 7 का 7 4 11/7। ठीक है, परिधि रेशियो से 22, लेकिन वास्तव में 11/7। ठीक है, अब खोजा क्या जा रहा है, तो त्रिज्या खोजा रहा है, तो व्यास हमारे पास दिया हुआ है 7, है ना, तो इसलिए जो है आप यहाँ से 1 का मान निकाल दीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी 1/14। ठीक है, यहाँ पे 22 का मान जो है 11/7, तो 1 का मान जो है क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 होगा ना, तो 1 का मान 1/14। अब खोज क्या रहा है, त्रिज्या, तो व्यास दिया हुआ है 7, तो व्यास रेशियो में 7, अब त्रिज्या करेंगे तो इसी का आधा हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/2 का मान हमको चाहिए, तो 1/14 अगुने 7/2। ठीक है, अर्थात यहाँ से काट दीजिए 7 से, 7 दूनी 14, अर्थात 1/4। तो रेशियो से भी निकालेंगे तो वही आएगा, और यहाँ कांस्टेंट रख करके भी निकालेंगे तो वही आएगा। इस तरह से जिस तरह से भी आप मान निकाल सकते हैं, और ये सब आसानी है, 1 से 2 लाइन में आप जो है, कैलकुलेशन कुछ है नहीं इसमें, आपको सिर्फ समझना है, आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी टीवी सेट का 25% बट्टा देकर 900 रुपये में बेचा जाता है, तो टीवी का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं कि हर चीज़ को अपने जनजीवन में, अरिथमेटिक में जितने भी हिसाब होता है लगभग जो है आपको जनजीवन में जोड़ करके अपने जीवन में
जोड़ करके उसको देखना है। तो देखना क्या है, किसी टीवी सेट का 25% बट्टा देकर, यानी बट्टा देने के बाद उसका यानी डिस्काउंट देने के बाद 900 रुपया मूल्य है। तो 100 रुपये में क्या है, हमको 100 रुपये में 25% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 75 रुपया मिलेगा, है ना। और 75 रुपये में मिलेगा, लेकिन वो वास्तव में 900 रुपया में मिल रहा है। तो ठीक है, तो 100 रुपये का चीज़ क्या है, यानी कि रेशियो में अगर करेंगे तो 75 रुपये का रेशियो हमारे पास है, लेकिन वास्तव में वो हमारे पास मिल रहा है कितना में, 900 रुपये में। ठीक है, तो अब पूछा क्या जा रहा है, टीवी का अंकित मूल्य, तो 100 है ना, रेशियो 100 अंकित मूल्य यानी 100, तो 100 का मान आप निकाल दीजिए। तो यहाँ से निकाल देंगे 900/75 गुने 100। तो अब काट दीजिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से काट दिए, ये 300 हो जाएगा, अर्थात 1200। ये आपका उत्तर हो गया, 1200 रुपया उसका अंकित मूल्य 1200 था। क्वेश्चन को देखते हैं। एक पेड़ पर कुछ गिलहरी वो कुछ तोते हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 20 तथा पैरों की संख्या 48 हो तो पेड़ पर कितनी गिलहरी और कितने तोते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब आए तो उसको आप ऑप्शन से हल कीजिए, आसानी से वो बन जाएगा। हालांकि इक्वेशन पे भी ले जाइएगा तो भी बनेगा, और इसका तरीका है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसको ऑप्शन से देखते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 2 ही तरह का ऑप्शन है, 16 4 है, या 8 12 है, या 4 16 है, इसी संख्याओं को पलट के। तो सबसे पहले हमको देखना क्या है, यहाँ पे टोटल संख्या 20 है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, चारों को चेक करेंगे कि 20 किस किस का आ रहा है। तो 16 4 20, 8 12 20, 4 16 20, 12 8 20, यानी सभी 20 योग आ रहा है, ठीक है। अब जो है पैरों की संख्या 48 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ ये भी देखिए, गिलहरी वो कितने तोते हैं, यानी सबसे पहले गिलहरी आएगा, उसके बाद तोता आएगा। तो गिलहरी और तोता, ठीक है। तो गिलहरी का 4 पैर होता है और तोता का 2 पैर होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इक्वेशन में ऑप्शन में इसको देखेंगे, तो 4 से अगर गिलहरी को गुना करेंगे, गिलहरी 16 है तो 16 को 4 से गुना करेंगे, पैर 16 चौका 64 हो जाएगा। और जबकि टोटल पैर हमारे पास 48 ही है ना, 48 ही है। तो 64 हो गया, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे गिलहरी 8 है तो 8 चौके 32 पैर हो गया इसका, और 12 दूना 24, ये भी आपका बेसी हो गया, 4 2 6, और ये 56 हो गया, जबकि हमको आना चाहिए था 48 ही। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अब जो है इसको देखते हैं, 4, तो 4 गुने 4 पैर है ना, 4 चौ 16 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ये 16, तो 16 गुने 2 अर्थात 32, 32 6 38 10 48, यानी ये 48 और ये 48 हमारा मिल गया। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी। तो ये ऑप्शन से आसानी से हल हो जाएगा। और नहीं तो आप अगर बनाना चाहते हैं तो गिलहरी प्लस तोता 20 है, और गिलहरी का 4 पैर, तो 4 गुने जी प्लस तोता का 2 पैर, 2 गुने टी बराबर 48, ठीक है। ये निकल गया। अब जो है यहाँ क्या करेंगे, तो पहले इक्वेशन में आपको 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करने के बाद 4g प्लस 4t बराबर 20 चौक 80। अब क्या कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा। तो 4t में से 2t चला जाएगा, तो -2t, और 80 में से 48, 32 8 40, यानी कि माइनस का 32 बच जाएगा। तो t का मान आपके पास आ जाएगा 16, इसलिए t बराबर आपके पास आ गया 16, यानी तोता आपका 16 है, तो तोता जो है 16 ऑप्शन सी में है, और गिलहरी 4 हो जाएगा। और ऐसे भी देख सकते हैं, 20 में से 16 फिर चला जाएगा, तो गिलहरी बराबर 4 है ना, 20 माइनस 16 कर देंगे तो गिलहरी 4। तो इस तरह से आप जैसे भी चाहे बनाएं, लेकिन ऑप्शन से जाइएगा तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या है। ये कुछ नहीं है, 30 5 संख्याओं का औसत, 6 संख्या में 5, पहला 5 का तो 5 गुने 30, और माइनस अंतिम 5, तो यानी 5 गुने 25, अर्थात 150 माइनस 125 कर दीजिएगा। ये जो निकलेगा यही दोनों संख्याओं का अंतर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे ए, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी 25 हमारा जो है राइट आंसर होगा। चलिए अब ये कैसे हुआ, तो ये भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ये सब कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा के रखना होगा। प्रथम 5, तो ए बी सी डी ई, प्रथम 5 हो गया, और अंतिम 5, तो यहाँ पे क्या होगा, अंतिम 5 एफ तक मान लीजिए ये संख्या है,
छः संख्या पूछ रहा है ना, तो छः संख्या 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि अंतिम शुरू से 5 संख्याओं का औसत, तो शुरू से 5 संख्या लीजिएगा तो ए बी सी डी निकलेगा और ई निकलेगा। ये इसका औसत क्या है, 30 है, तो योग कितना हो जाएगा, 5 गुने 30 बराबर 150। ठीक है, ये 150 हो गया। और शुरू का 5 संख्या लिए, अंतिम 5 संख्या, तो इधर से 1 2 3 4 5 यानी बी सी डी ई एफ, तो ये 5 गुने योग करेंगे तो 25 यानी 125। अब अंतर पूछ रहा है, देखिए दोनों को घटा दीजिए तो क्या होगा, ये सभी माइनस हो जाएगा, तो बी सी डी खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या, ई तक खत्म हो जाएगा और बच जाएगा क्या, ए माइनस एफ बराबर, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 150 में से 125 चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 25। तो ये चीज़ें आपको, इतना चीज़ें कॉन्सेप्ट दिमाग में अटा के रखना है, तब हिसाब यहाँ पे आसानी से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन 25 यानी बी नंबर। चलिए, किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपये, जिस दिन वह काम नहीं करेगा उसे 2 रुपये का जुर्माना लगेगा। 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपये मिलता है, तो उसने कितने दिन काम नहीं किया, यहाँ पे काम नहीं किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन अगर क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से कीजिए, वो आसानी से बनेगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो टोटल काम नहीं किया और किया तो 30 दिन तक वो किया। इसमें जो है दोनों चीज़ है, काम नहीं करना और काम करना, दोनों दिन इसमें है, ध्यान दीजिएगा। 30 दिन ये है। अब जो है पहला ऑप्शन देखते हैं, अगर 20 दिन वो काम नहीं करेगा तो क्या होगा, 20 दिन अगर काम नहीं करता है तो क्या होगा, तो 20 दिन काम नहीं करेगा तो काम किया कितना दिन, 10 दिन। 10 दिन काम करेगा तो उसका जो है मजदूरी कितना मिलेगा पर डे, 8 रुपये से 80 रुपया मिलेगा। और 20 दिन काम नहीं करेगा तो 40 रुपया उसका माइनस हो जाएगा। तो 80 में से 40 अगर चला जाएगा तो उसके पास मिलेगा क्या, 40 रुपया ही मिलेगा। लेकिन उसको मिला कितना, 140 रुपया, टोटल मिला 140 रुपया, इसलिए इस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा ऑप्शन बी को चेक करते, तो क्या है, 30 में से 10 घटाएंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, 20 दिन। 20 दिन जो है काम किया तो 20 दिन काम करने का 8 रुपया मिलेगा, तो 160 रुपया मिला उसको। और 10 दिन उसने काम नहीं किया, है ना, 10 दिन काम नहीं किया तो 10 दूना 20 रुपया उसका कट गया, अर्थात 140 रुपया उसका मिला, यानी 140 रुपया मिला तो 140 रुपया उसको क्वेश्चन से भी मिल रहा है, अर्थात ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। अगर इसको इक्वेशन पे बनाना चाहेंगे तो इस तरह से आप बना सकते हैं, क्या, तो कितने दिन काम नहीं किया, तो x दिन मान लीजिए काम नहीं किया। ठीक है, तो काम किया वो कितने दिन, है ना, x दिन मान लीजिए काम वो नहीं किया, तो काम किया कितना वो, तो 30 माइनस एक्स। ठीक है, और काम करने का 8 रुपये मजदूरी, तो 8 रुपये मजदूरी ये काम करने का, और काम जिस दिन नहीं करेगा उस दिन जो है 2 रुपया उसको काट लिया जाएगा, यानी कि जो मजदूरी मिला उसमें से इतना रुपया घट जाएगा, तो बराबर उसको रुपया मिलेगा क्या, 140 के। ठीक है, ये समझ चुके होंगे। काम कितने दिन नहीं किया, तो x दिन नहीं किया, तो काम किया कितना, 30 माइनस एक्स दिन, तो मजदूरी कितना मिलना है, जितना दिन काम किया, तो 8 रुपये पर डे के, तो 8 गुने, और मजदूरी कटना कितना है, तो 2 रुपये पर डे के हिसाब से, तो 2 गुने एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। 30 अठी 204 से माइनस 8x और माइनस 2x बराबर 140, ये 8 2 10x माइनस का, और ये 240 जाएगा उधर माइनस में, तो माइनस का 100, तो 10 है 100, अर्थात x का मान आपके पास निकल के आया जो 10 दिन वो काम नहीं किया। तो इस तरह से भी आप हिसाब बनाएंगे तो 1 से 2 लाइन में बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको जो जाएगा वो बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, और ये चीज़ें आप जब तक जो है इसका फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा, ठीक है, ये मेंसुरेशन का 2D डायग्राम का हिसाब है, और बेलन का जो है वो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला सभी जो है याद रखना पड़ेगा। तो बेलन का जो है कुल सतह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है। तो आपके पास आर और एच का मान दिया हुआ है, बैठा दिए, 2 गुने
22/7, आर का मान आपके पास क्या है 7 सेंटीमीटर, और फिर जो है एच का मान 20 और प्लस 7। ठीक है, ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ये 44 हो गया। अब 20 प्लस 7 27, है ना, 44 प्लस 27 हो गया, और सॉरी 27 नहीं होगा, यहाँ पे गुना होगा। ठीक है, 22×2 = 44 हो गया। अब 20 प्लस 7 27 हो गया, और ये गुने में 27 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 27 से गुना कर दिए तो 7 चौके 28, इकाई का अंक देख रहे हैं, बिना गुना किए हुए भी आप जो रिजल्ट दे सकते हैं। 7 चौके 28, तो इकाई का अंक एक ही में है 8, सी बी नंबर ऑप्शन होगा, ये सी लिखा हुआ है ना, ये 8 इकाई का अंक एक में है, तो ये इस तरह से ऑप्शन आपका बी 1188 वर्ग सेंटीमीटर। गुना भी कीजिएगा तो वही होगा 1188। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको बता चुके हैं कि अगर छोटी इकाई से हम लोग बड़ी इकाई में बदलते हैं तो क्या है, बड़ा अंक ऊपर लिखते हैं। तो ये 20 मीटर 1 सेकंड में 20 मीटर, यानी कि ये 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और इसको छोटा से बड़ा में निकालना है। तो बड़ा अंक पहले लिखेंगे 18, और उसके बाद नीचे छोटा 5, 5 के 20 अर्थात 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर और परिमाप 46 मीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए ये क्या है, यही आयताकार कारपेट है आपका। ठीक है, आयताकार कारपेट है, और इसमें क्या है, कलर फिल कर देते हैं इसको थोड़ा सा, तो आपको समझ में सही से आएगा। वर्ग मीटर, तो इसका मतलब एरिया का मतलब ये आयत है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B बराबर क्या दिया हुआ है, 120 वर्ग मीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए हम लोग कैसे यहाँ पे अपना लॉजिक लगाते हैं और हिसाब कैसे बनता है। परिमाप, तो 2 गुने L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 46, अर्थात 2 × 23 46 है ना। L प्लस B बराबर क्या है, यहाँ पे 23 है, यानी L प्लस बी, यानी लंबाई और चौड़ाई मिल करके 23 है। अब ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई मिल करके 23 है, तो पूछ रहा है क्या, उसके विकर्ण की लंबाई। ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा दीजिए। ये हमारा लंबाई और चौड़ाई मिल करके हमारा क्या है, 23 है ना। अब और लंबाई और चौड़ाई का गुना 120 है, दोनों का गुणनफल 120 और लंबाई और चौड़ाई का योग यानी 23 होना चाहिए था। ऐसी संख्या को ढूंढना है कि हमारा योग करके 23 हो जाए और गुना करके 120 हो जाए। क्योंकि वैसा कुछ बड़ी चीज़ है, बड़ी संख्या है नहीं, इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको दिमाग में एक बार क्लिक होना चाहिए कि 120 ऐसा संख्या जोड़े तो सॉरी 120 ऐसा संख्या गुना करें तो 120 हो जाए, और ऐसा संख्या ले कि 23 हो जाए। अगर 12 10 20 से अगर ऐसे करते तो 12 10 22 होता है ना। तो 12 और 10 में नहीं हो रहा है, तो उससे आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो 15 8 20 से 15 और 8 23, हाँ ये हो जा रहा है। तो क्या होगा, 15 8 20 से, यानी कि ये हमारा क्या निकल गया, ये 15 निकल गया, और ये हमारा 8 हो गया, यानी लंबाई अधिक होगा और चौड़ाई कम होगा। तो 15 और 8 देखिए 23 हो जा रहा है, अब 15 और 8 20 हो जा रहा है। तो अब क्या पूछा जा रहा है, उसका विकर्ण पूछा जा रहा है। तो आप विकर्ण आप देखिए आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है विकर्ण, ये हमारा है, इसी का मान हमको पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए यही विकर्ण निकालना है। तो ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज बनाता है ये। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर निकाल देंगे। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और विकर्ण रूट अंडर कर देंगे। बस ये हो गया आपका 225 प्लस 64 अर्थात 289 का इस वर्गमूल आप निकाल दीजिए। तो 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी यही 17 मीटर आपका रिजल्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप करेंगे तो बनेगा, और नहीं तो इसको फिर लंबा में ले जाना चाहते हैं तो L प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए, फिर फॉर्मूला लगाइए, फिर L माइनस बी का मान निकलेगा, तब L और B का मान निकलेगा, तो फिर यहाँ जाके निकलेगा। तो चूंकि चीज़ें यहाँ पे हमको आंसर लाना है तो थोड़ा सा तो आपको दिमाग चलाना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगले पे चलते हैं। कोई व्यक्ति कोई वस्तु 10% हानि पर बेचता, यदि उसने उसे 75 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए अच्छा हिसाब है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक बार जो बेचता है 10% हानि पे बेचता है, फिर जो है अगर 75 रुपया अधिक पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो यानी कहने का मतलब है दो विक्रय मूल्य है उसके पास, और दोनों का डिफरेंट क्या है, 75 रुपया, अधिक या कम रहे तो वो डिफरेंट है। दो बार हम वस्तु को बेचते हैं, दोनों बार में जो है हमारा डिफरेंट क्या होता है, 75 रुपये का डिफरेंट आता है। ठीक है, तो इसको मान लिया जाए पहला जो है सेलिंग प्राइस SP1 अगर 10% हानि पे तो 90 रुपया में बेचा है ना, और दूसरी बार क्या 20% लाभ हुआ, तो यानी कि दूसरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया जो है 120 रुपया, 20% लाभ पे। तो अब यहाँ दोनों का डिफरेंट हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 रुपये का डिफरेंट है ना। तो ये रेशियो में आ गया, अर्थात रेशियो 30 हो गया डिफरेंट दोनों का। लेकिन वास्तव में हमारा डिफरेंट क्या है, ये 75 रुपया, यानी रेशियो 30 का मान आपके पास दिया हुआ है 75। तो खोज क्या रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य हमारा 100 होता है, तो इसलिए 100 का मान आप यहाँ से निकाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 75/30 गुने 100 कर दीजिए। तो 10 से 10 और 25 तिया 75, अर्थात हमारा क्रय मूल्य जो था 250 रुपये। ये आपका रिजल्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और नहीं तो ऐसा अगर जब रहे, एक जो है हानि रहे, ध्यान दीजिएगा, एक हानि और एक लाभ रहे, और इस तरह का जब रहे कि 75 रुपये अधिक या कुछ अधिक या कम, और एक लाभ और हानि रहे, तो कुछ नहीं कीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो 20 + 10 क्या हो जाएगा, 20 + 10 है ना। तो ये हमारा हो गया 30%, और यही 30% का मान दिया हुआ है 75 रुपया। ठीक है, तो बराबर 75 रुपया। तो 30% बराबर 75, इसलिए हमारा क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो 100%, तो 100% बराबर 75/30 गुने 100 यानी 250 रुपये। ठीक है, चीज़ें वही है, यहाँ पे करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। आप जिस तरह से सोच पाए वो कर सकते हैं, रेशियो से सोचेंगे तो वो भी आएगा, ये परसेंटेज से हमने सोचा तो ये भी आया, तो चीज़ें वही आएगा, रिजल्ट उतना ही आना है, सोचने का तरीका अलग है, रास्ता अलग भले है, लेकिन जाएंगे वहीं पे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि समझ गए, आगे चलते। √2 × √3 का वर्गमूल है, घातांक के रूप में क्या होगा, ये करनी और घातांक का हिसाब है। आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2 पर पावर क्या है, यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, और गुने 3 पर पावर 1/2, या फिर इसको ऐसे कीजिए, पहले 2 पर पावर अंदर में 1/2 गुने 3 पर पावर 1/2, और इसका होल पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, तो और फिर ये 2 अंदर है। चलिए, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा के हम लिख दें, तो देखिए, पहले √2 गुने √3 होगा, और इस पे होल पे पावर 1/2 हो जाएगा, और फिर जब तोड़िएगा तो ये क्या होगा, 2 पर पावर 1/2 गुने 2 पर पावर 3 पर पावर 1/2 और फिर पावर 1/2। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x⁴m गुने y⁴m। करनी में ये पढ़े होंगे, अगर ऐसा रहे तो क्या होगा, xy⁴m, यानी कि आधार अगर अलग अलग रहे और उसका घात क्या है, समान रहे, तो क्या करते हैं, आधार को गुना में लिखते हैं, और घात दोनों का समान रहता है तो घात बैठा देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, क्या है, आधार दोनों का अलग अलग है और घात क्या है, समान है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, गुना करके लिख देंगे। 6 पर पावर, घात चूंकि समान है तो घात समान, यानी m का मान यहाँ पे तो 1/2 हो जाएगा, और फिर घात पर इस पे जो है घात 1/2 लग जाएगा, यानी पावर 1/2 लग जाएगा। अब चलिए, एक फॉर्मूला और होता है, पढ़े होंगे अगर, तो x⁴m और फिर होल पे पावर n रहे, तो ये क्या होता है, x पर पावर m गुने n, यानी mn। अब इसी तरह से इसको अगर करेंगे तो 6 पर पावर 1/2 और फिर होल पे पावर है, तो ये पावर फिर आकर के गुना में हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, 6 पर पावर 1/4, अर्थात यही आपका रिजल्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो चीज़ें तभी कर सकते हैं जब आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पीछे का चीज़ आपको पता हो, तब ये सब हिसाब में कोई ट्रिक और कोई ये लॉजिक काम नहीं करेगा। ये सब सभी बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए उसी पे आपको बेसिक जब तक नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।